जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गीत गाने से कर दिया था इनकार और कहा था आप यसुदा से गवा लीजिए। मोहम्मद रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार के बीच गहरी दोस्ती थी। राजेंद्र कुमार के लिए अधिकतर गीत मोहम्मद रफ़ी ही गाते थे, लेकिन एक बार रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गीत गाने से इनकार कर दिया था। जानिए आखिर ऐसा क्यों हुआ कि रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया था राजेंद्र कुमार के लिए गीत गाने से। राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, जिन्हें इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था। दरअसल उस दौर में राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में सिल्वर जुबली मनाया करती थी। ऐसे में राजेंद्र कुमार का नाम भी जुबली कुमार पड़ गया था और राजेंद्र कुमार के ज्यादातर गीतों में आवाज मोहम्मद रफ़ी की ही होती थी। एक तरीके से अगर कहा जाए तो राजेंद्र कुमार की आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब बन चुके थे और राजेंद्र कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब की दोस्ती भी काफी गहरी थी। राजेंद्र कुमार रफ़ी साहब और उनकी आवाज पर यकीन करते थे, इसलिए वह अपनी फिल्म के हर गीत के लिए रफ़ी साहब को ही अपनी आवाज बनाते थे। अगर बात करें रफ़ी साहब की तो रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जो किसी भी कलाकार के अनुरूप अपनी आवाज को ढाल लिया करते थे। रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। साल 1978 में सावन कुमार टोक एक फिल्म लेकर आए थे जिसका नाम था साजन बिना सुहागन। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, न्यूटन, विनोद मेहरा, पद्मिनी कोल्हापुरी और श्री राम लागू ने अहम भूमिका निभाई थी और फिल्म के गीत लिखे थे इंदिवर ने और फिल्म का संगीत तैयार किया था उषा खन्ना ने। और फिल्म का एक गीत जो राजेंद्र कुमार के ऊपर फिल्माया जाना था, जब उसके लिए मोहम्मद रफ़ी से संपर्क किया गया तो रफ़ी साहब ने गाने के लिए हामी भर दी, लेकिन बाद में रफ़ी साहब ने इस गाने के लिए कर दिया था इनकार। दरअसल रफ़ी साहब 70 से 80 के दशक के बीच स्टेज शो में काफी बिजी रहने लगे थे और उनके कई कंसर्ट विदेशों में भी होते थे। ऐसे ही एक कंसर्ट के सिलसिले में रफ़ी साहब बाहर गए हुए थे और जब रफ़ी साहब को लगा कि वह राजेंद्र कुमार के गीत की रिकॉर्डिंग के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्होंने उषा खन्ना से बात की और उन्होंने कहा कि वह रिकॉर्डिंग के समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और वह रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में आप केजे यसुदास से गाना गवा लीजिए। और रफ़ी साहब के केजे यसुदास का नाम सजेस्ट करने के कारण राजेंद्र कुमार ने बिना कोई विचार किए और राजेंद्र कुमार ने बिना हिचक के ही यह गाना केजे यसुदास से गवा लिया, क्योंकि इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही केजे यसुदास का नाम सजेस्ट किया था और राजेंद्र कुमार को अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब पर काफी यकीन था, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया और रफ़ी साहब के कहने भर से ही उन्होंने यसुदास से यह गाना गवा लिया। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इस गीत को बेहद पसंद किया और इस गीत से फिल्मी दुनिया में यसुदास को एक अलग पहचान मिली। दोस्तों अब हम आपको बताते चले कि आखिर वह गीत कौन सा था। दोस्तों यह गीत था मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और जैसे इस गीत से उम्मीद की गई थी, इस गीत ने वैसा ही कमाल कर दिखाया। दोस्तों आपको यह गीत कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।